नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की कुछ खास हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गुरुवार देर रात को नशे में धुत युवक ने की अपने ही चचेरे भाई की चाकू गोद कर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हुआ फरार। विधानसभा 2022 के चुनाव में शुक्रवार को भाजपा की अहम बैठक, 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए होगा मंथन। अखिलेश के जिन्ना प्रेम पर भड़के ओवैसी बोले उनमें अभी सियासी रूप से मैच्योरिटी की कमी है। पंजाब विधानसभा में सीमा सुरक्षा बल और केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव किए गए पास, पंजाब सरकार ने बताया ऐतिहासिक। पंजाब की हवा भी हुई जहरीली, पंजाब से लेकर राजधानी दिल्ली तक दिखी धुएं की सफेद चादर, एवरेज AQI हुआ 250। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में भाजपा के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमर कस ली है। अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। संगठन के साथ बैठक कर यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए मंथन करेंगे। इसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पद अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शाह पार्टी के नेताओं को बताएंगे कि आगामी चुनाव किन मुद्दों पर और किस तरह से लड़ सकते हैं, जिसके जरिए 2017 का प्रदर्शन दोहराया जा सके। इस बैठक में संगठन के पद अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर ही आगामी चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची फाइल की जाएगी। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद गुरुवार देर रात नशे में धुत युवक ने चचेरे भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बिलसंडा थाना क्षेत्र के रोतापुर गांव निवासी वेदपाल कश्यप का अपने चचेरे भाई कल्लू से विवाद चल रहा था। गुरुवार देर रात शराब के नशे में धुत होकर आए कल्लू ने वेदपाल को घेर लिया। इस दौरान कल्लू ने वेदपाल पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए। घटनास्थल पर ही वेदपाल की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कल्लू मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मुरादाबाद में अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि उनमें अभी सियासी रूप से मैच्योरिटी की कमी है। ओवैसी ने साथ ही कहा, अखिलेश यादव को तारीख का इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप उन्हें जो लिखकर दे देता है वे उसे ही तोते की तरह रट देते हैं। ये सही है कि गांधी, नेहरू और सरदार पटेल तीनों ही बैरिस्टर थे, लेकिन ये सच है कि इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। उन्होंने कहा, जिन्ना ने ही भारत के 2 टुकड़े किए और विभाजन के लिए कांग्रेस भी उतनी ही कसूरवार है। कासगंज में हवालात में अल्ताफ की मौत पर ओवैसी ने कहा कि कासगंज पुलिस शैतान की पहली औलाद है। अखिलेश यादव साहब असदुद्दीन ओवैसी की लिंकन जिन से बैरिस्टरी करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब पंजाब की आबो हवा जहरीली हो चुकी है, इतनी जहरीली कि सेहतमंद व्यक्ति भी खांसे बिना नहीं रह सकता। बिना आंखों को कवर किए निकलो तो जलन होना लाजमी है, स्किन पर खारिश भी हो सकती है। लेकिन क्या पंजाब की आबो हवा को पाकिस्तान जहरीली कर रहा है? सैटेलाइट व्यू भी देखें तो पाकिस्तान स्थित पंजाब से लेकर दिल्ली तक धुएं की सफेद चादर साफ दिखती है। लेकिन लाहौर का AQI पंजाब से लगभग 2 गुना है। मिली जानकारी के अनुसार लाहौर का AQI 493 पहुंच चुका है, लेकिन पंजाब का AQI 250 के करीब है। भारतीय अटारी बॉर्डर से लाहौर की दूरी सिर्फ 28 किलोमीटर है। स्पष्ट है कि अगर लाहौर वीरवार को
को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आका गया तो इसकी आबोहवा अमृतसर से दिल्ली तक भी प्रभाव डालेगी। इतना ही नहीं, पंजाब में अधिकतम एवरेज AQI 275 दर्ज किया गया है, जो लुधियाना का है। वहीं दूसरी तरफ हवा की दिशा पाकिस्तान से भारत की तरफ है। पाकिस्तान के लाहौर की दूषित हवा पूरी तरह से चढ़ते पंजाब को नुकसान पहुंचा रही है। आम आदमी पार्टी को लगातार दूसरे दिन दूसरा झटका लगा है। बुधवार को जहां भटिंडा ग्रामीण की विधायक रुपिंदर कौर रूबी कांग्रेस में शामिल हुई थी, वहीं अब रायकोट हलके से विधायक जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल ने वीरवार को विधानसभा सेशन में ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 2017 में विधानसभा चुनाव में हिस्सोवाल आप के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। हिस्सोवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की पुष्टि कर कहा है कि अगले 3-4 दिन में वे रस्मी तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। गुरुग्राम को छोड़कर अब दिल्ली NCR में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं दिवाली के बाद से सबसे खराब हालत गाजियाबाद के बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में यहां का AQI 461 रिकॉर्ड किया गया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की घटनाएं नहीं थम रही। छठ महापर्व के दौरान भी दिल्ली NCR में जमकर आतिशबाजी हुई। नतीजा ये रहा कि बृहस्पतिवार को हवा की सेहत बिगड़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। दिन भर सड़कों पर स्मोक की मोटी परत छाई रही और दृश्यता का स्तर कम रहा। स्मोक के कारण लोगों को आंखों में जलन व सांस संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अगले 24 घंटे में भी दमघोट हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हवा की रफ्तार कम होने के कारण आज हवा की गुणवत्ता और भी बिगड़ सकती है। दरोगा भर्ती के लिए शुक्रवार से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए भर्ती बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के लिए 15 प्रमुख जिलों में 98 सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि SIA के 9027 PSC प्लांट कमांडर के 484 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों के लिए परीक्षाएं होनी है। इसके लिए 12,37,147 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 18 सेंटर गोरखपुर में बनाए गए हैं। इसके अलावा वाराणसी में 16, लखनऊ में 14, आगरा में 11, कानपुर में 10, प्रयागराज में 7, मेरठ में 5, गाजियाबाद और नोएडा में 4-4, अलीगढ़ में 3, अयोध्या में 2 और झांसी, मुजफ्फरनगर, मथुरा व मुरादाबाद में 1-1 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जोन के SDG जोन स्तर पर समन्वयक होंगे। रेंज के IG व DIG रेंज स्तर पर समन्वय करेंगे। जिला स्तर पर SSP रैंक का अधिकारी होगा। कमिश्नरेट स्तर पर पुलिस आयुक्त भर्ती बोर्ड के साथ समन्वय करेंगे। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे और अंतिम दिन कुल 16 बिल पास किए गए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार की जगह पंजाब सरकार ने पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल 2021 पास कर दिया। विधानसभा में हंगामे के बाद साल 2013 में भाजपा सरकार के वक्त बने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, कार्रवाई के अंत में पंजाब विधानसभा के सेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार का ये आखिरी सेशन माना जा रहा है। सबसे अहम भाजपा सरकार के वक्त हुए बिजली समझौतों का मुद्दा रहा। इस संबंध में पंजाब सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया, लेकिन मामला ट्रिब्यूनल में होने की वजह से पंजाब विधानसभा में इन्हें खारिज करने का प्रस्ताव नहीं रखा। लेकिन CM चरणजीत चन्नी ने इनकी विजिलेंस जांच करवाने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों के बीच चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी से मंजूरी मिलने की संभावना है। लंबे समय बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपद के बाहर मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि अभी थोड़ा सब्र रखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल पर हाईकमान फैसला करेगा। मैं रिपोर्ट दे चुका हूं, मैंने राजस्थान के विषय पर सारी स्थिति सोनिया गांधी और कल हुई बैठक में रख दी है। अब आगे का निर्णय आलकमान पर छोड़ा है। जो आलकमान कहेगा वह हम सबको मंजूर होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अन्य दहशतगर्दों के होने की सूचना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरा है। आने जाने के सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वीरवार को सुरक्षा बलों को कुलगाम के एक इलाके में
आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सैन्य अधिकारियों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर कर दिया गया। उसकी पहचान के लिए फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं। चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। दरअसल गुरुवार को चीन की राजधानी बीजिंग के डोंगचेंग में रेफल सिटी मॉल को कोरोना केस सामने आने के बाद सील कर दिया गया। जिस इलाके से नए केस सामने आए थे, वहां लॉकडाउन लगाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, सेंट्रल बीजिंग के जिलों चायोंग और हेडियन में गुरुवार सुबह 6 नए मामले सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर जिलिन प्रांत में संक्रमण की चपेट में आए सभी लोगों के करीबियों की जांच की गई है। डोंगचेंग में रेफल सिटी मॉल और बीजिंग का एक केंद्रीय जिला सील कर दिया गया है। साथ ही बुधवार शाम एक व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव होने के बाद चीनी अधिकारियों ने मॉल का दौरा किया था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।